हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइन। क्या दीपिका ने भुलाई शाहरुख और सिद्धार्थ मालिया से अपनी दोस्ती? सलमान ने फैंस को दिया फिटनेस मैसेज। शाहरुख की मुश्किलों का कब होगा खात्मा? फरहान ने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी को क्यों रखा मीडिया के नजरों से दूर? और दिखाएंगे अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने मेंटोर शाहरुख खान और एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को पूरी तरह से भूल चुकी है और दीपिका इन दोनों स्टार्स से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तभी तो दीपिका को नहीं पता कि आजकल शाहरुख और सिद्धार्थ न्यूज में क्यों बने हुए हैं। क्या है दीपिका के इस तरह अनजान बनने की वजह, बताएगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। शाहरुख के खिलाफ लड़ाई झगड़े का केस दर्ज हुआ। सिद्धार्थ मालिया अपनी कॉमन से कंट्रोवर्सी में आ गए, लेकिन दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में पिछले दिनों हुई इन दोनों की न्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पता। I'm not fully clued in on what's happening, so I don't think it's right for me to comment on anything right now. अपनी आने वाली फिल्म कॉकटेल के प्रमोशन के लिए आई दीपिका को या तो सच में न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज हेडलाइंस रही इन दोनों न्यूज के बारे में नहीं पता, या फिर दीपिका पता होने के बाद भी स्मार्टली इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। I'm not fully clued in on what's happening, so I don't think it's right for me to comment on anything right now. क्योंकि दोनों ही न्यूज उनके दो बेहद खास दोस्तों से जुड़ी रही है। एक है शाहरुख खान, जिनके साथ दीपिका ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया, और दूसरे हैं सिद्धार्थ मालिया, जो रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका के हमराज या फिर बेस्ट बडी बने। लेकिन जब इन दोनों को कंट्रोवर्सीज ने घेरा तो दीपिका ने धीरे से ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। I don't think it's right for me to comment on anything right now. दीपिका को कुछ भी नहीं पता, वो शूटिंग में बिजी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। दीपिका की ये सब बातें हम सच मान भी लेते अगर उन्होंने हमें ये अपडेट नहीं दिया होता। I've been following it, of course I've been following it, and I've been following all the teams and who's winning and who's coming to the finals, into the semis and the qualifiers. दीपिका को ये भी अच्छी तरह से पता है कि करण जौहर के 40th बर्थडे पर कौन कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है और क्या पहन कर आ रहा है। Yes, of course. It's like a big event in our calendar, and I think everyone's been planning for a very long time. Who's wearing what you're wearing, who's doing hair, who's doing makeup. It's a big event. यानी दीपिका को न्यूज़पेपर्स के बीच के पेजेस में छपी मैचेस की अपडेट पता है, पर ये नहीं पता कि उनके मेंटोर रहे शाहरुख खान के साथ पिछले दिनों क्या हुआ और उनके बेस्ट बडी सिद्धार्थ मालिया क्यों चर्चे में रहे। हो सकता है इन सब पर कमेंट करके किसी और कंट्रोवर्सी की कॉकटेल में फंसने की बजाय दीपिका ने अपनी फिल्म कॉकटेल का जमकर प्रमोशन किया, क्योंकि दीपिका शायद अच्छी तरह जान चुकी है कि कंट्रोवर्सी के कॉकटेल का हैंगओवर उतारने के लिए कोई दवा नहीं है। शिकायत हमें नहीं है, शाहरुख खान और सिद्धार्थ मालिया के फैंस को हो सकती है कि दीपिका अचानक बदली बदली सी आखिर क्यों नजर आ रही हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रिसेंटली सलमान खान और कटरीना कैफ को जूम ने स्पॉट किया एक साथ, लेकिन यहाँ कटरीना और सलमान के एक साथ होने से ज्यादा बड़ी न्यूज बनी सलमान के स्टाइलिश टी शर्ट पर लिखा गया मैसेज। क्या था सलमान का अपने फैंस के लिए ये मैसेज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सलमान खान को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया। एक था टाइगर के लास्ट शूटिंग स्केड्यूल के लिए जब सलमान एयरपोर्ट पहुंचे तो कटरीना कैफ भी थी उनके साथ, लेकिन कटरीना का साथ होना नहीं बल्कि सलमान खान का एक दूसरा ही स्टाइल बना यहाँ बड़ा हाईलाइट। पर क्या अब भी नहीं समझे आप? तो हम आपको बता देते हैं, जरा सलमान खान की इस लाइट पिंक टी शर्ट पर नजर डालिए। अब तक सलमान को आपने अक्सर अपने चैरिटेबल फाउंडेशन की सिर्फ वही टी शर्ट्स पहने देखा होगा जिन पर प्रिंट होता है बीइंग ह्यूमन, पर इस बार सलमान जिस टी शर्ट में स्पॉट किए गए हैं उसमें एक लंबा चौड़ा मैसेज भी है, बर्न फैट नॉट फ्यूल, गेट इन शेप फॉर आफ्टर पार्टी। और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सलमान खुद भी अपने इस मैसेज पर एकदम खरे उतर रहे हैं। सलमान काफी फिट नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि आफ्टर पार्टी के लिए वो है एकदम तैयार। सोर्सेज की माने तो सलमान ने फाइनली स्मोकिंग क्विट करने का पक्का इरादा कर लिया है और उसी का असर दिख रहा है उनकी फिटनेस पर। यानी सलमान अपने फैंस तक जो मैसेज पहुंचा रहे हैं उसे वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं और एयरपोर्ट लॉबी में कटरीना सलमान खान को फॉलो कर रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। 5 साल बाद शाहरुख की टीम पहली बार 2020 क्रिकेट लीग के फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी शाहरुख इतनी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर SRK क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपनी खुशी का इजहार, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। कंट्रोवर्सीज है कि शाहरुख का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। शाहरुख अभी हाल में ही हुए MCA ऑफिशियल्स के झगड़े को सुलझा भी नहीं पाए थे कि एक और पुराने केस में शाहरुख के खिलाफ कोर्ट ने भेज दिया है नोटिस। दरअसल रिसेंटली राजस्थान में अपनी टीम के मैच के दौरान शाहरुख को स्टेडियम में स्मोक करते हुए देखा गया था और वहां के एक एक्टिविस्ट हेमंत राठौड़ ने शाहरुख के खिलाफ PIL फाइल की थी और अब इसी इशू पर कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ समन जारी किया है। और कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कल राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ने शाहरुख के फैमिली मेंबर्स को ये नोटिस दिया, क्योंकि शाहरुख उस वक्त अपने बंगलों पर मौजूद नहीं थे। वैसे शाहरुख के खिलाफ फाइल किया गया ये केस उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक के बाद एक खड़ी हो रही कंट्रोवर्सी से शाहरुख को परेशानी तो जरूर हो रही होगी। साथ ही MCA ऑफिशियल से हुए शाहरुख के झगड़े को पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं और शाहरुख इस बात से काफी परेशान है। शाहरुख जिस खुशी का पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे, उनकी टीम ने फाइनल में पहुंचकर वो खुशी तो शाहरुख को दे ही दी है, लेकिन इस खुशी की घड़ी में भी कंट्रोवर्सीज ने शाहरुख का मजा तो फीका किया ही होगा। फॉर साजिद पटेल, Zoom, मुंबई। फरहान अख्तर ने रिसेंटली मुंबई के एक पॉश इलाके में खरीदा अपना नया घर और इस घर में अपनी एंट्री पर फरहान ने रखी एक हाउस वार्मिंग पार्टी। पर इस पार्टी की खबर फरहान ने मीडिया को बिल्कुल भी नहीं लगने दी। आखिर फरहान ने इतनी सीक्रेटली क्यों रखी अपने घर पर पार्टी, फुल डिटेल्स देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। फारा खान की हाउस वार्मिंग पार्टी में किंग खान का ना आना बना था ब्रेकिंग न्यूज। दीपिका की स्टार स्टडड हाउस वार्मिंग पार्टी ने भी बनाई थी सुर्खियां, लेकिन बॉलीवुड की एक लेटेस्ट बड़ी हाउस वार्मिंग पार्टी गुमनाम ही रह गई। इस पार्टी में कौन से बॉलीवुड स्टार्स आए और कौन से सेलेब्स ने इस पार्टी को किया स्किप, किसी को इस बात की कानों कान खबर होने नहीं दी गई, जबकि पार्टी को होस्ट करने वाले बॉलीवुड स्टार का शाहरुख खान, फारा खान, सलमान खान और इंडस्ट्री के सभी टॉप स्टार्स से अच्छा कनेक्शन है। इसके बावजूद इस पार्टी को क्यों सीक्रेटली ऑर्गेनाइज किया गया? अब आपको बता ही दिया जाए कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल 20th में यानी कि संडे को फरहान अख्तर ने बांद्रा में अपने नए घर के लिए रखी एक ग्रैंड हाउस वार्मिंग पार्टी, जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े स्टार्स थे इनवाइटेड। लेकिन रिपोर्टेडली सारे गेस्ट्स को फरहान की तरफ से पहले ही ये मैसेज दे दिया गया कि ना तो कोई उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नए घर के लिए विश करे और ना ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किए जाने की बात आउट होने पाए। इसके बावजूद फरहान के नए अपार्टमेंट के बाहर बॉलीवुड फैंस की अच्छी खासी भीड़ जम गई, जिसे पार्टी शुरू होने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से हटा दिया गया। मकसद सिर्फ एक था कि इस पार्टी की किसी को कानों कान खबर ना हो। इस पार्टी में आने वाले सेलिब्रिटी गेस्ट्स की लिस्ट में कौन शामिल है और कौन नहीं, ये भी सीक्रेट ही रहे। प्रेस फोटोग्राफर्स को भी वहां नहीं रहने दिया गया, जिससे लग्जरियस कार से पार्टी जोन में एंट्री लेने वाले सेलेब्स की झलक मीडिया में ना पहुंचे। पर सवाल ये है कि फरहान अख्तर ने इतने सारे प्रिकॉशंस आखिर क्यों लिए? क्यों उन्हें दुनिया से अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी की खुशी छिपाने की जरूरत पड़ गई? तो आपको बता दें कि शायद फरहान अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी से ठीक कुछ दिन पहले हुई SRK की वांगखड़े कंट्रोवर्सी को नहीं भुला पाए थे। ऐसे में कहीं फरहान रिसेंटली हुई SRK कंट्रोवर्सी से अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी को इम्यून तो नहीं रखना चाह रहे थे, क्योंकि फरहान अख्तर इज क्वाइट क्लोज टू SRK, जिनके ड्रंक होने के किस्से आजकल न्यूज चैनल से लेकर डाइनिंग टेबल्स तक सभी जगह टॉप स्टोरी है। वहीं फरहान सलमान से भी क्लोज है। रिसेंटली फरहान सलमान खान के फार्म हाउस पर पार्टी करते हुए दिखे थे। ऐसे में दोनों खान्स को बुलाना खुद फरहान को भारी पड़ सकता था। इसके अलावा अर्जुन रामपाल एंड फरहान अख्तर आर बेस्ट बडीज एंड सो आर फरहान की वाइफ ओढ़ना एंड अर्जुन्स वाइफ महर। अर्जुन भले ही कैन में हो, बट महर तो इंडिया में ही है। मगर इधर सुनने में आया था कि महर का भी गौरी खान से फॉल आउट हो चुका है। So maybe since Farhan is in the middle of all the crazy scandalous relations of B-Town, he thought it would be nice अगर ये मामला पब्लिक स्क्रूटिनी से बचा कर रखा जाए, ताकि किसी को खबर ही ना हो कौन आया कौन नहीं,
कौन किससे क्लोज है और किसका पैच एंड मेकअप हुआ। लेकिन सेलिब्रिटीज अपनी पार्टीज को कितना भी सीक्रेट रख लें, खबरें तो बाहर आ ही जाती हैं। फरहान की हाउस वार्मिंग पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसा ही रूमर छाया हुआ है। कहां जा रहा है फरहान के इस हाउस वार्मिंग बैच को इस रात शाहरुख खान और गौरी खान ने ज्वाइन किया। सच्चाई तो फरहान ही बेहतर बयां कर सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि फरहान ने इस बैच को सीक्रेट रखकर अच्छा ही किया, वरना शाहरुख, सलमान और फराह खान का इक्वेशन उनके इस हाउस वार्मिंग बैच को बेवजह हेडलाइंस में जरूर ले आता। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणवीर सिंह का नाम बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा के साथ जोड़ा जाता है, पर रिसेंटली रणवीर और समीरा रेड्डी के साथ होने की खबर मीडिया में खूब चली थी। लेकिन अब समीरा ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए इस रूमर को बताया है गलत। हैव अ लुक। बॉलीवुड कैसनोवा रणवीर सिंह का नाम अनुष्का और सोनाक्षी से तो कई बार जोड़ा गया है, लेकिन रणवीर सिंह की लाइफ में आ गई है एक नई लेडी। जी हाँ, रूमर्स थे कि रणवीर और एक्ट्रेस समीरा रेड्डी आजकल कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बैंड्रा के क्लब में इन दोनों स्टार्स को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया था। लेकिन अब इन रूमर्स को बढ़ता देख समीरा ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दी है क्लैरिफिकेशन। जो खबर आई थी कि रणवीर एंड आप मिल रहे हैं, काफी नजदीकियां बढ़ रही है, क्या है वो? और ये मैं ऑटोस क्लब जाती हूँ बैंड्रा में हर रोज़, सालों से मैं स्विम करती हूँ और एवरी डे आई एम देयर। और रणवीर का आई थिंक बैक प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने कहा था उनसे कि ही ऑल्सो हैड टू स्विम, और ये वरना एज इन इट जस्ट हैपेंड कि वी स्विम एट द सेम टाइम। 2-3 महीने से वी बिन स्विमिंग टुगेदर और ही इज़ अ वेरी गुड, नाउ इज़ बिकम अ गुड फ्रेंड। लेकिन पीपल आस्किंग, और मैं क्या बताऊँ, वी आर लाइक वर्कआउट बडीज, स्विमिंग बडीज। वेल समीरा, इट्स गुड कि आपने इस रूमर पर क्लैरिफिकेशन देकर इस न्यूज को शांत कर दिया, लेकिन हमारी सलाह माने तो रणवीर से जरा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि रणवीर इस मामले में काफी बदनाम है। तभी तो वो बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर हैं जिनका नाम एक साथ 2 एक्ट्रेसेस से जुड़ा हुआ है। कभी रणवीर और अनुष्का के साथ होने की खबर आती है तो कभी सोनाक्षी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। तो इट्स बेटर कि आप रणवीर से थोड़ा दूर ही रहें, नहीं तो आप रणवीर की लिस्ट की तीसरी एक्ट्रेस बन जाएंगी। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अक्षय और सोनाक्षी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म राउडी राठौड़ का नॉन स्टॉप प्रमोशन कर रहे हैं और ज़ूम ने इन दोनों स्टार्स को फिर से स्पॉट किया एक इवेंट पर। हैव अ लुक। अब मेरे साथ है बॉलीवुड के सबसे बड़े राउडी, जिसे अभी कहा जा रहा है, और उनसे जानते हैं आपको राउडी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ राउडी राठौड़, इसलिए। नेचर से राउडी कभी नहीं है, लेकिन हाँ जी, कैरेक्टर काफ़ी राउडी है, नेचर से आप राउडी तो कभी लगते नहीं है। जी, नेचर से भी मैं राउडी हूँ, वैसे हर इंसान राउडी होता है। आप भी राउडी हैं, कैमरामैन भी राउडी है, मैं भी राउडी हूँ, सोनाक्षी जी भी राउडी हैं। या सोनाक्षी? या अक्षय, आपकी मूंछों के बारे में बताइए ज़रा। आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मूंछ है जहाँ पे आप ऐसे करते रहते हैं। हाँ, ये एक मेरा मित्र था राठौड़, उसकी मूछें हैं, उनके पास ऐसी मूछें थी, तो बड़ी राजपूताना का किस्म की मूछें हैं ये। तो डायरेक्टर को हमारे बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने बोला ये मूछें रखते हैं। सोनाक्षी आपके बहुत अच्छी कॉपी करती है। अब सोनाक्षी वो आपने जो दिखाया था कल हमें, दिखाइए एक बार ज़रा अक्षय के सामने। अब मुझे तो उन्होंने पहनी है, उनसे ही पूछ लो, वो दिखा देंगे। देखो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं थोड़ी अपनी। कैन वी सी हाउ सोनाक्षी स्टाइल में अक्षय's डायलॉग? आपके स्टाइल में आई हैव टू से डायलॉग। Which side mooch you do? Don't angry me. और सोनाक्षी के आप कुछ कॉपी कर सकते हैं? आपको इतना अच्छा कॉपी करती है सोनाक्षी। सोनाक्षी का कॉपी सोनाक्षी ने कल हमें ये बताया कि you have something to say to that? No. सोनाक्षी ने हमें कल बताया कि उसके बाद क्या? हाँ, exercise. She does a lot of exercise, and I think
मुझसे अगर पूछा जाए तो आई थिंक शी इज़ अ परफेक्ट बॉडी हिंदी हीरोइन शुड हैव, इंडियन हीरोइन शुड हैव। आई थिंक शी इज़ अ परफेक्ट बॉडी। जैसे माधुरी जी हुआ करती थी, श्रीदेवी हुआ करती थी, मधुबाला हैं, यू नो द कंप्लीट इंडियन वुमन, दैट काइंड ऑफ शी इज़ मेंटेन्ड हरसेल्फ जस्ट लाइक, नॉट लाइक यू, सॉरी। हाउ स्वीट, बच्चे इतना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको, कुछ तो अच्छा बोलना चाहिए बच्चों के बारे में। मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ। आई हैव सो मच फन वर्किंग विद हिम कि मैं 3 पिक्चरें कर रही हूँ इनके साथ, एंड ही इज़ अ रियली गुड को स्टार टू हैव, क्योंकि इनके साथ काम करना मतलब एकदम ऑलवेज ऑन टाइम आते हैं, एंड बहुत ही प्रोफेशनल है। वैनिटी बैंड में जाते नहीं है ज़्यादा टाइम, सेट पर वेस्ट नहीं करते, तो इट्स वेरी गुड टू वर्क। On the contrary, I would like to say he's given so nice things about your figure and everything. Anything about Akshay's athletic body? I think he's an inspiration because you know टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पर सोते हैं, जगते हैं, सुबह उठ के वर्कआउट कर देते हैं 4-5 बजे, एंड it's really nice to see him like that, and it's inspiring for everyone around him, you know, कि उनको देख के कुछ सीखे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आपने यहाँ स्टंट किया था आज, अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड इट, तो उस स्टंट के बारे में यू आर आल्सो गेटिंग इनटू द एक्शन अक्षय खिलाड़ी कुमार मूड। उन्होंने पूछ लिया मेरे से तो स्टंट करेगी, तो मैंने बोला हाँ कर लूँगी, तो बोला लिफ्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं लिफ्ट के अंदर जाते हैं, अब ऊपर बिठा दो और क्या फ़र्क पड़ता है। सो वी वेंट ऑन दिस लिफ्ट एंड वी वर ऑन टॉप ऑफ इट। Scary? No, it was fun actually. So we have the adventure spirit in Sonakshi alive. So thank you so much, Sonakshi. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रियंका ने कैसे किया अपने क्रेजी फैन को हैंडल। प्रियंका चोपड़ा के लाखों दीवाने हैं और प्रियंका अपने इन फैंस को हैंडल करना भी खूब जानती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक रीसेंट शूट के दौरान उनके एक क्रेजी फैन ने चिल्लाकर उन्हें आई लव यू कह दिया। अपने फैन की इस हरकत पर क्या था प्रियंका का रिएक्शन, बताएगी हमारी ये स्टोरी। She is hot, she is sexy. वो जानती हैं कि सबको कैसे अपना दीवाना बनाया जाता है, पर अपने दीवानों को हैंडल करना भी हमारी प्रियंका को बखूबी आता है। जी हाँ, बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा की, जो रिसेंटली औरंगाबाद में शूट कर रही थी शाहिद कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म का एक सीन। रिपोर्टेडली फिल्म की शूटिंग देखने के लिए कई लोकल लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इन्हीं में से एक प्रियंका के क्रेजी फैन ने बिना किसी बात की परवाह करते हुए चीख कर प्रियंका के लिए अपनी दीवानगी का ऐलान कर दिया। पर प्रियंका अपने उस फैन की हरकत पर ना तो हैरान हुई और ना ही परेशान। सोर्सेज की माने तो प्रियंका ने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर अपने उस फैन को बुलवाया और उससे सिर्फ इतना कहा कि यू शुड बी मोर courteous towards the stars you idolize। फैन को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने प्रियंका से माफी मांग ली। इसके बाद प्रियंका ने अपने इस फैन को ऑटोग्राफ भी दिया। इतना ही नहीं, इस शूटिंग स्केड्यूल से कई और भी किस्से निकल कर आए हैं जो साबित करते हैं कि प्रियंका अपने फैंस के इमोशंस को कितने जेंटली हैंडल करती हैं। एक दूसरे इंसिडेंट में प्रियंका फैन से मिलते हुए जा रही थी। प्रियंका तो क्राउड से बाहर आ गईं, पर इसी दौरान उनकी फिल्म की एक क्रू मेंबर जो इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, वो प्रियंका के फैंस के बीच फंस गई। तब प्रियंका इस असिस्टेंट डायरेक्टर को रेस्क्यू करने के लिए आ गई और वापस क्राउड में जाकर उस एडी को बाहर ले आई। यानी लगता है प्रियंका को अपने और अपने फैंस पर पूरा भरोसा है, तभी तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने फैंस से कैसे डील करना है ये बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके ले आए हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्स। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बी टाउन की न्यू लेडी सनी लियोनी से, हु इज गिविंग अ हॉट एंड सेक्सी पोज ऑन द सेट्स ऑफ जिस्म 2। तो वहीं एक तरफ शी इज फेसिंग द कैमरा। वी स्पॉटेड पूजा भट्ट एज वेल ऑन द सेट्स। And now take a look at the gangs of Vasaipur team, जो पहुंची कांस को प्रमोट करने at their film festival. Well, Kalki is looking gorgeous in her beautiful gown. And now let's move on to Abhishek Bachchan, जो पहुंच गए हैं on ground to watch a football match. तो वहीं सोनाक्षी को हमने स्पॉट किया एक मॉल में with her rowdy Akshay Kumar, promoting Rowdy Rathore. तो वहीं सोनाक्षी ने शूट किया for a commercial as well. Now we'll show you Big B's first look in Hollywood flick The Great Gatsby, where he's spotted with the Spider-Man and Leonardo DiCaprio. So वहीं we spotted Shah Rukh Khan on the sets of a tourism promotion. Let's now move on to hottest diva Deepika Padukone, whom we caught and clicked at an event. Last but not the least, Arunodhay को हमने click किया on the sets of his next film.
बॉलीवुड इन पिक्स में आज के लिए बस इतना ही। बट फॉर बी टाउन्स लेटेस्ट पिक्चर्स एंड हॉट गॉसिप एंड स्कूप्स, do not forget to watch Planet Bollywood News at 7 p.m. and Be Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.